Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will do one more theorem. And the statement of the theorem is any point equidistant from end points of line segment is on the right bisector. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई सी भी एक लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उस एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे पहला काम तो हम ये करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उस लाइन सेगमेंट कि बाहर आप कोई सा भी पी पॉइंट कंसिडर कर लें, ठीक है, और उस पी पॉइंट के लिए कंडीशन ये है कि उसका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है। अगर इसका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है तो यहाँ पे ना ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम ए बी का नाम दे देते हैं, और हमें ये पता है कि इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ए बी से इक्वल है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम स्लैशेस मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इससे रिलेटेड जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन है हम वो लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि अगर इस पॉइंट पे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि अभी मैं ड्रॉ करने लगी हूँ येलो लाइन से, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे 90 का एंगल पे हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर होगा। राइट बाइसेक्टर होने का मतलब ये है कि ये सी पॉइंट मिड पॉइंट होगा और फिर पी सी जो है ना वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली हमने ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। गिवन में हमें यहाँ पे ये गिवन है कि पी का डिस्टेंस बेसिकली ए और बी से इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गिवन में ये लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी बी, जो पी ए का डिस्टेंस है वो पी बी के डिस्टेंस के कॉन्ग्रेंट आ रहा है, ठीक है। फिर टू प्रूव हमने ये करना है कि पी सी इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ए बी, और साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि ये राइट बाइसेक्टर पे अगर मौजूद है तो सी पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये खुद बताना है। अगर हमने ये बताना है तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर लें कि कंस्ट्रक्शन इस टाइप की हमने करनी है। ये देखें ना, पी को सी से ज्वाइन किया ना, तो टेक सी सच दैट जो आपकी कंडीशन है वो ए सी और सी बी है, वो दोनों कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, टू प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ में आप एक साइड पे स्टेटमेंट्स ले लें और एक साइड पे प्रॉपर रीजंस मेंशन कर लें, ठीक है। अब देखिए आपको क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर हम ये जो दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है इन दोनों को कोरिस्पोंड कर लेते हैं। हमेशा हर थ्योरम में ऑलमोस्ट हमने यही वर्किंग की है। इनकी कोरिस्पोंडेंस में अगर आप इन दोनों में चेक करते हैं क्या क्या इक्वल है, तो पहले तो हमें ये पता है कि पी ए और पी बी ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि हमें स्टार्ट में गिवन था कि पी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या था, ए बी, और पी पॉइंट आउटसाइड था, और वो इस तरह गिवन है कि इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि p का डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर p का डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे या तो रीजन में फुल मेंशन कर दें या आप सिंपल गिवन लिख दें। अब देखिए इसके अलावा हमें कंस्ट्रक्शन में गिवन है c मिड पॉइंट है। अगर c मिड पॉइंट है तो a c c b के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें कंस्ट्रक्शन, और अगर एक्सप्लेनेशन फॉर्म में प्रॉपर रीजन लिखना चाहते हैं तो बेशक आप रीजन लिख दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें मजीद यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक साइड ऐसी है पीसी जो दोनों में कॉमन आ रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमन लिख लें क्योंकि हमने 3 रिजल्ट्स को इसे ट्रेस करने होते हैं। अगर वो तीनों रिजल्ट्स मिल जाते हैं ना तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए पी सी और जो ट्राइंगल बी सी बी आपने कंसिडर की थी वो दोनों कॉन्ग्रेंट है। वो कॉन्ग्रेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एस 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 पोस्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप हमेशा यूं लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये जो एंगल 1 और 2 बेशक यहाँ मार्क कर दें, नहीं तो लोकेशन मेंशन कर दें कि पी सी ए एंगल और पी सी बी एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे? क्योंकि अभी हमने पोस्टुलेट प्रूव किया, उसके अकॉर्डिंग ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है बेसिकली कि पीसी राइट बाइसेक्टर पे है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर का केस मतलब 90 का एंगल प्रूव करना है। अगर 90 का एंगल प्रूव करना है तो ये देखिए ये जो दोनों एंगल है ना पीसीए और पीसीबी, ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल भी हैं, एक लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सम है ना वो आपको 180 के इक्वल मिलेगा। क्यों 180 के इक्वल मिलेगा? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। अच्छा, आप देखें आप क्या करें, इसके बाद हम ऐसे करते हैं यहाँ पे जितनी भी रीजन है ना मेंशन कर लेते हैं मजीद जो इससे रिलेटेड पार्ट है ताकि हमें क्लियर भी हो। आपने बेसिकली यहाँ पे अभी देखा कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो बेशक आप इसकी जगह 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी सी ए पुट कर लें, क्योंकि इक्वल है तो ऑब्वियसली किसी एक एंगल का ट्वाइस हो सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल पी सी ए की वैल्यू जो है 180/2 के इक्वल होगी। तो एंगल पी सी ए आपने निकाल लिया 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर एंगल पी सी ए 90 के इक्वल है ना, क्योंकि एंगल पी सी ए और पी सी भी इक्वल थे, इस वजह से आपने ये रिजल्ट यूज किया, ठीक है। अगर पी सी ए 90 है तो यहाँ से हमें कंफर्म है कि पी सी बी भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पी सी ए जो है वो 90 डिग्री है, तो वो दोनों इक्वल है, इस वजह से आप यहाँ रीजन मेंशन कर दें, ठीक है। ऑल्सो आपको ये भी इंफॉर्मेशन है कि सी बी और सी ए आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? सी इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अगर होल्ड कर रही है ना तो ये थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। कैसे? आप लास्ट पे लिख सकते हैं ये जो 2 रिजल्ट्स है ना इससे आपको क्लियर हो रहा है कि जो पीसी है बेसिकली वो राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है। और यू कैन से दैट ओनली पी पॉइंट पी इज ऑन राइट बाइसेक्टर। तो एट द एंड आप बेशक ये लिख दीजिएगा पी इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। This was the theorem through which you can say that any point equidistant from at points of line segments will be on the right bisector, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर फिर हमें जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आप सी मिड पॉइंट कंसीडर करके इसको फुल प्रूव कर लें।